तो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दिया रुच गुरु में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और आज हम एक इलेक्ट्रिक बस का वॉक अराउंड रिव्यू करने वाले हैं एंड दैट बस इज स्विट्स EIV12 12 मीटर वाली AC सीटर कोच विच इज़ ओन्ड बाय पर्पल बस फ्रॉम पुणे। तो इस बस का इन डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू, इसके जो जो फंक्शंस है, बस की जो स्पेशलिटीज़ है, अंदर जो पैसेंजर के लिए एमिनिटीज़ है, वो सभी चीज़ें हम इस वाले व्लॉग में एक्सप्लोर करने वाले हैं। अप्रॉक्सीमेटली 20-22 मिनट्स का ये व्लॉग रहने वाला है, पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों 9 अप्रैल को ये बस जो है वो संगमवाड़ी में, पुणे का संगमवाड़ी एरिया है, वहाँ पर पर्पल ट्रैवल्स ने लॉन्च कर दी। तो अभी हम वही इवेंट कवर करने आए हैं। नव्हती त्यावेळेला एअर सस्पेन्शन बस आणि एअर कंडिशन बस विथ सुट्रॅक AC असं सर्वात प्रथम आपण महाराष्ट्रामध्ये त्या बसेस आणल्या होत्या आणि त्या बसेसने आपण मेट्रो लिंकची सुरुवात केली होती। बस साल में 1.5 लाख किलोमीटर चलेगा एंड ये करीबन 75 टन कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट करता है डीजल बसेस। इलेक्ट्रिक में वो डिविजन नहीं होगा, सो उसका इक्विवेलेंट होता है हर बस का 500 ट्रीज। सो 10 बस हम आज डिप्लॉय कर रहे हैं, ये 5000 ट्रीज का प्लांटेशन हुआ है आज। इसके लिए मैं प्रसन्न टीम को बधाई देता हूँ। नमस्कार, सर्व मंडळींचं स्वागत। स्टेजवर असलेले मान्यवर माननीय मंत्री माधुरीताई मिसाळ, सुकांता साहू, जे आपल्या बसेस आपण बघताय स्विच मोबिलिटीच्या, त्याचे CFO, प्रकाश संगम रेड बसचे CEO, आणि सगळ्यात महत्वाचं संदीप गंभीर, की ज्यांनी HRT फायनान्स केला आहे, या सर्वांचं मी स्वागत। दोन्ही बस ओपन केलेल्या आहेत, ज्यांना बसेस बघायचे आहेत दोन्ही बसमध्ये बघू शकता। तो दोस्तों फ्रंट लुक देख लीजिए गौर से इन बसेस का, वो कुछ ऐसा रखा है। आपको बीच में स्विच का ब्रांडिंग मिल जाता है और W और I जो है वो उन्होंने W का एक जो ये वाला है वो, और ये I वो ग्रीन कलर में रखा है। 3M का रेडियम रिफ्लेक्टर आगे है, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये काफ़ी सही चीज़ है। हेडलाइट्स बस के यहाँ पर है, ये देखिए ये 2 हेडलाइट्स है। दिस इज़ दी LED DRL एंड दिस इज़ दी फॉग लैम्प ऑफ दी बस। 423 किलोवाट की बैटरी है इसमें, जिसके ज़रिए ये बस अप्रॉक्सीमेटली 300 to 350 किलोमीटर्स एक सिंगल फुल चार्ज में जा सकती है। और ये कौन से रूट पर अप्लाई करने वाली है वो मैं आपको बता ही दूंगा जब हम इंटीरियर्स एक्सप्लोर करेंगे। आप लोगों को, बहुत लोगों को अंदाज़ा आ भी गया होगा कि कौन से रूट पर ये जाने वाली है। बाकी आपको वहाँ ऊपर की ओर LED बोर्ड मिल जाता है और ये बड़े बड़े मिरर्स है, और ये वाला मिरर भी यहाँ पर उन्होंने दे रखा है। और कैप्टन दादा को और मदद हो इसलिए ये छोटा सा मिरर भी यहाँ पे कैप्टन दादा की सहायता के लिए, मदद के लिए यहाँ पर दे रखा है। तो काफ़ी चीज़ों पर ध्यान रखा है। तो यूजुअली ये वाला मिरर हम काफ़ी कम बसेस में देखते हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो दोस्तों साइड लुक जो है इस बस का वो कुछ ऐसा है, जो एनर्जी का या फिर इलेक्ट्रिसिटी का जो ये स्टार होता है, ये ऐसे करके वो बस पे लगा है। तो वो एक अलग आउटस्टैंडिंग लुक दे देता है बस को। EV का मेंशन आपको वहाँ पर आ जाता है, पर्पल बस का मेंशन है, और ऊपर की ओर AC का यूनिट माउंटेड है। और ये बस में फुल्ली एयर सस्पेंशन वाली बस है, और चारों ब्रेक्स जो है, मतलब आगे के भी और पीछे के भी, ऑल आर डिस्क ब्रेक्स। तो ये भी काफ़ी सही चीज़ है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूजुअली चारों पहियों को, मतलब आगे भी और पीछे भी यूजुअली डिस्क ब्रेक दिया जाता है। एंड दिस बस इज़ एनेबल्ड विथ ABS एज वेल, विच इज़ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। तो ये भी इस वाली बस में फिट किया हुआ है। और थीम जो है, कलर थीम बहुत सही रखी है। पर्पल की जो सभी बसेस है वो इसी कलर कॉम्बिनेशन में आपको यूजुअली देखने को मिल जाएगी।
पर्पल का वहाँ पे मेंशन है, पर्पल बस का जैसे मैंने आपको बताया, और इमरजेंसी एग्जिट का मेंशन भी आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों बैक लुक जो है इन बसेस का वो कुछ ऐसा है, एकदम सिंपल एंड सॉर्टेड ही है। टेल लैंप्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और नीचे भी आपको यहाँ पर देख लीजिए 3M के रेडियम रिफ्लेक्टर आपको देखने को मिल जाते हैं। DC फास्ट चार्जिंग है, ड्यूअल गन चार्जिंग इसमें आपको मिलता है। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी आप चार्ज कर सकते हैं, यहाँ से भी चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ अभी बस चार्जिंग पे लगाई हुई है, टाटा पावर EZ चार्ज का ये चार्जिंग पोर्ट है, वहाँ पे बस जो है वो चार्जिंग को लगाई है। तो उससे मैक्सिमम 2 to 3 आवर्स मतलब 2.5 घंटे में बस जो है वो फुल चार्ज हो जाती है। तो ये बहुत सही चीज़ है। मतलब जो बेस है इलेक्ट्रिक व्हीकल का वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रखा है स्विच ने, हिंदुजा ग्रुप ने, ऐसा हम कह सकते हैं। हिंदुजा ग्रुप का मेंशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और इस बस का नाम EIV12, जैसे ही मैंने स्टार्टिंग में कहा कि इसका नाम है EIV12, तो वहाँ पे स्टॉप भी मेंशन है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ग्रीन नंबर प्लेट होती है, तो यहाँ पर इस पर जल्द ही नंबर जो है वो डाला जाएगा। और रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको ऊपर की ओर मिल जाता है। और ये पीछे एक LED बोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा और स्विच का मेंशन आपको बीच में आ जाता है। तो दोस्तों बस में एक इमरजेंसी एग्जिट का डोर भी है पीछे की ओर, जहाँ से कैप्टन दादा बोर्ड करते हैं राइट वाले साइड में, तो वहाँ पर आपको ये डोर देखने को मिल जाता है। ये देखिए, ये वाला कंपार्टमेंट है। इन केस ऑफ इमरजेंसी ब्रेक द ग्लास, रोटेट द हैंडल एंड पुल आउट द डोर। इसके बारे में हम जब इंटीरियर्स में जाएंगे तब इन डिटेल में आपको इसके बारे में बताऊंगा और दिखा दूंगा। बाकी साइड से पूरी तरह से रेडियम रिफ्लेक्टर लगाया है 3M का। ये देखिए, ये पूरा रेडियम रिफ्लेक्टर है जो कि बहुत सही चीज़ है। तो ये बैक से लेके फ्रंट तक आपको रेडियम रिफ्लेक्टर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये देखिए। तो दोस्तों अभी हम इस बस का बूट स्पेस जो है, स्टोरेज कंपार्टमेंट, वो अभी हम एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट, एक पहला कंपार्टमेंट है, दूसरा कंपार्टमेंट यहाँ पर है। यूजुअली हम जो बसेस कवर करते हैं वो करंट रिव्यू में, उनका जो लगेज कंपार्टमेंट होता है वो इंटरकनेक्टेड होता है, मतलब पूरा ऐसा एक ही होता है। पर यहाँ पर आपको पार्टीशन देखने को मिल जाएगा दोनों कंपार्टमेंट्स के बीच में, और लाइट वगैरह अच्छे से दे रखा है। वो एक यहाँ पर है और दूसरा इस वाले कंपार्टमेंट में है। और ये वाला कंपार्टमेंट अभी ओपन नहीं हो पा रहा, पर ये वाला मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। पर ये वाला कंपार्टमेंट जो है वो वैसे ओपन करके रख नहीं सकते, तो इसको मुझे यहाँ पर ऐसे पुल करके रखना पड़ेगा और आपको मैं दिखा दूंगा। यहाँ पर आपको ये बैटरी का यूनिट मिल जाता है 423.93 किलोवाट, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। स्पेयर टायर जो है वो बस का आपको यहाँ पर मिल जाता है। एयर सस्पेंशन है, वो देख लीजिए, एयर सस्पेंशन। और बीच में ये चेसिस है, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। इसको हम एक जगह पे रख सकते हैं, पर उसके लिए मुझे वो वाला जो यूनिट है आपको जो दिख रहा होगा उसको मुझे लगाना होगा वहाँ पर, तो ये एक जगह पे स्टील खड़ा रहेगा। तो वही एक चीज़ है, इसको मैंने छोड़ दिया नीचे। और बस का जैक यहाँ पर है, उन्होंने मेंशन कर दिया है। और एक पीछे भी स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको देखने को मिल जाता है, और वहाँ पर भी एक लाइट है। और पीछे जो है वो बस की बैटरीज है, ये देखिए, एक्साइड एक्सप्रेस बैटरी। तो जहाँ से कैप्टन दादा बस को बोर्ड करते हैं, राइट हैंड साइड का जो कंपार्टमेंट है वो सभी कंपार्टमेंट्स मैंने आपके लिए ओपन कर दिए हैं। तो यहाँ पर अगर ऑनेस्टली बताने जाऊँ तो सिर्फ ये वाला ही स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको मिल जाता है, सेम ही है। वहाँ पर भी आपको लाइट प्लेस किया हुआ मिल जाएगा। और बाकी यहाँ पर जो है वो पूरा जो बैटरीज का यूनिट है वो यहाँ पर आ जाता है। तो मैं जैसे मैं वहाँ पर बता रहा था कि ये जो कंपार्टमेंट्स है वो ऐसे, वो वाले कंपार्टमेंट जैसे स्टील खड़े नहीं रहेंगे। तो जैसे मैं बता रहा था वहाँ पर कि इसको आपको यूनिट को वहाँ पे लटकाना होगा, तो यहाँ पर मैंने लटका के दिखा दिया आपको। ये देख लीजिए, तीनों यूनिट जो है यहाँ पर आपको ऐसे देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम इस बस के केबिन को देखते हैं। यहाँ पर आपको एक ही स्टेप मिल जाती है, जहाँ पर ये एक स्टेप पर आपको 2 लाइट्स प्लेस किए हुए मिल जाएंगे। और ये आ गए हम इस बस के केबिन के अंदर। छोटी सी प्यारी सी है 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बस इज रेस्ट्रिक्टेड टू 80 km/h की स्पीड, पर फिर भी यहाँ पर जो स्पीडोमीटर है वो 160 का दे रखा है। बस का पार्किंग ब्रेक यहाँ पर है, पार्किंग इंडिकेटर, ड्राइवर फैन, नाइट लैम्प, बैटरी कट ऑफ स्विच, और भी जो चेसिस के साथ
स्विचेस आते हैं ड्राइवर कंपार्टमेंट का, लाइट वगैरह के स्विचेस यहाँ पर है बेसिकली आई मीन, और हेडलाइट का लेवलर उसका स्विच यहाँ पर है, हॉर्न बस का यहाँ से भी बचता है, और लाइट के कंट्रोल्स यहाँ पे है, क्रूज कंट्रोल का फंक्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है, और वाइपर भी जो है वो यहीं से कंट्रोल किए जाएंगे। एसी के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द टेम्परेचर, ऑन एंड ऑफ द एसी, और फैन का स्पीड बढ़ाने के लिए और कम करने के लिए, डोर ओपन एंड क्लोज करने के लिए ये वाला बटन मिल जाता है। और जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है और जो भी सीसीटीवी कैमराज अगर बस में है तो उनका जो व्यू है वो यहाँ पर आने वाला है। अंदर के जो लाइट्स है उसके ये कंट्रोल्स है। बाकी हिल होल्ड असिस्ट, हिल होल्ड का बटन यहाँ पर आपको मिल जाता है। और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बस है, इट इज़ ऑटोमेटिक, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड स्पोर्ट्स, ऐसे 4 मोड्स है। ये बैटरी का एक स्विच आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और ओवरऑल केबिन जो है वो देख लीजिए, वो कुछ ऐसी बनाई है। और केबिन में एक सेफ्टी के लिए फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है, और फायर एक्सटिंग्विशर का स्टिकर भी यहाँ पर है, और फर्स्ट एड किट भी आपको वहाँ पर मिल जाता है। कैप्टन दादा के लिए यहाँ पर फैन दे रखा है, और सेफ्टी का इस गाड़ी में पूरा ध्यान रखा है, क्योंकि आप देख सकते हैं हैमर टू ब्रेक द ग्लास इन केस ऑफ इमरजेंसी वो आपको मिल जाते हैं। और कैप्टन दादा को क्लाइम करते वक्त आसानी हो उसके लिए उनको यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल दे रखा है। कैप्टन दादा अपनी बोतल वगैरह वहाँ पर आराम से रख सकते हैं। नो स्मोकिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। फॉर योर सेफ्टी बस विल मूव ओनली विथ डोर्स क्लोज, तो डोर क्लोज होने के बाद ही जो है ये गाड़ी मूव होगी, ऐसा वहाँ पर लिखा हुआ है। और बड़ा सा मिरर कैप्टन दादा के लिए यहाँ पर है, और ये उनको धूप से तकलीफ ना हो कैप्टन दादा को, उसके लिए ये वाला भी यूनिट है यहाँ पर फिट किया गया है। तो दोस्तों क्योंकि ये बस ऑटोमेटिक है, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे गियर के मतलब जो गियर में एंगेज करनी है उसके स्विचेस मैंने आपको बता दिए। फुल्ली ऑटोमेटिक बस है, तो सिर्फ ब्रेक और एक्सीलेटर ही आपको इसमें मिलता है। और यहाँ पर प्रॉपर ऐसा डेड पैडल भी यहाँ पर दे रखा है, तो ये बहुत सही चीज़ है। क्योंकि कई ऑटोमेटिक बसेस में हमने देखा है कि कैप्टन दादा जो है वो ईंट वगैरह लगा के यहाँ पर चलते हैं, तो इस बस में आपको प्रॉपर ऐसा डेड पैडल दे रखा है, ये बहुत सही चीज़ है। और स्टीयरिंग की जो हाइट है वो इसके ज़रिए एडजस्ट की जाती है, ये इसके ज़रिए देखिए, ये ऊपर नीचे जैसे भी कैप्टन दादा को चाहिए वो अपने कंफर्ट के हिसाब से स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। तो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कैप्टन दादा के लिए ये सीट बेल्ट भी दे रखा है, तो ये बहुत सही चीज़ है। कैप्टन दादा के लिए ये 2 एसी वेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ये देखिए, ये 2 एसी वेंट्स है। फैन तो है ही जैसे मैंने दिखा दिया, साथ ही साथ एसी वेंट्स भी है। अभी हम चलते हैं बस के इंटीरियर्स की ओर। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे है इस बस के इंटीरियर्स। 2x2 पुश बैक सीट्स है, रिक्लाइन एंगल काफ़ी सही है। एंड दिस आर 2x2 पुश बैक सीट्स फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। और ये किनकी सीट्स है? मैग्नम की सीट्स है। मैग्नम कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। टोटल सीटिंग कैपेसिटी जो है इस वाले बस की दैट इज 45 पुश बैक सीट्स। टोटल 10 रोज है, 10 × 4, ये यहाँ तक 10 रोज है, 10 × 4 40, और पीछे 1 2 3 4 5, तो टोटल 45 पैसेंजर्स कैन ट्रैवल इन दिस बस एट ए टाइम। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ AIS 153 जो रूल आया है, उस रूल के हिसाब से ही ये जो बस है वो बिल्ड की गई है। तो सेफ्टी फीचर्स मैं आपको इसमें बता दूं, 12 मीटर लेंथ है बस की, और AIS 153 CIRT ARAI रूल्स के हिसाब से 12 मीटर की अगर कोई भी बस है सीटर बस, तो इसमें 2 इमरजेंसी डक्ट्स ऊपर की ओर, मतलब ये छत के पास होना ज़रूरी है, और एक इमरजेंसी डोर होना भी ज़रूरी है। वो दोनों चीज़ें इस बस में है। पहला इमरजेंसी एग्जिट का डक्ट ये देख लीजिए, ये इमरजेंसी एग्जिट का डक्ट है। इसको यहाँ पर देखिए, पुश टू ओपन, तो इसको पूरा पुश करके वो ओपन हो जाएगा। और दूसरा जो डक्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इसके 2 पर्पजेस है। एक तो जब क्लॉस्ट्रोफोबिक हो रहा है, अगर ज़्यादा गर्मी वगैरह है, मतलब गाड़ी बहुत देर से धूप में खड़ी है, तो एसी तो कैप्टन दादा शुरू करते ही है, तो बस की जो अंदर की गर्म हवा है वो ये अगर ओपन कर देंगे तो वो बाहर जाने में आसानी हो जाएगी। तो ये एक पर्पज़ है। और इमरजेंसी इवैक्यूएशन जैसे मैंने दिखाया वो दूसरा पर्पज़ है ये वाले डक्ट का। तो ये पूरी तरह से ध्यान रखा है बस बनाते वक्त। और जो मैंने बाहर से इमरजेंसी एग्जिट का डोर दिखाया वो पीछे की ओर है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। ये देखिए, दिस इज़ द डोर। पीछे वाली जो रो है वो
ये वाली सीट उसके ठीक बगल में है इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो ये वाला डोर है यहाँ पे, तो इसको आपको हैमर लेके, हैमर जो यहाँ पर होता है उसको लेके आपको इसमें इसको ब्रेक करना है और इससे आपको बस से एग्जिट कर जाना है। और हर एक विंडो पेन जो है, मतलब जो विंडो पेन के कंपार्टमेंट्स लगाए हैं, हर एक विंडो पेन आपको इमरजेंसी एग्जिट मिल जाएगा। मतलब आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी सिचुएशन में आप इस हैमर को निकाल सकते हैं ऐसे करके, और इसको ब्रेक करके आप बाहर बस से कूद सकते हैं। मतलब कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो तो 45 पैसेंजर्स अगर एक साथ आगे बढ़ेंगे तो भीड़ हो सकती है, कई लोग पीछे छूट सकते हैं। इसलिए यहाँ पर इन केस ऑफ इमरजेंसी यूज हैमर टू ब्रेक द ग्लास। तो हैमर हर विंडो पेन के एंड में, लाइक यहाँ पर ये विंडो पेन खत्म होता है, वहाँ पर है, यहाँ पर है। तो और सेफ्टी फीचर्स के बारे में अगर मैं बताने जाऊँ तो यहाँ पर पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए यहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा है और लास्ट में भी एक सीसीटीवी कैमरा आपको मिल जाता है। ये देखिए वो वहाँ पर है, वो मैं और भी ज़्यादा डिटेल में आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, उसके बारे में बोलूँगा। तो यहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा है पैसेंजर्स पे नज़र रखने के लिए, और यहाँ पर केबिन मतलब बस में अंदर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हु आर द पैसेंजर्स ऑन बोर्ड, वो सब रिकॉर्ड रखने के लिए यहाँ पर ये वाला सीसीटीवी कैमरा है। उसका फेसिंग देख लीजिए, सीधा डोर की तरफ है। तो सेफ्टी फीचर्स तो मैंने आपको काफ़ी बता दिए। अभी आते हैं एमिनिटीज़ की ओर, पैसेंजर्स को कौन कौन सी सुविधा है, फैसिलिटीज़ मिलने वाली है इस वाली बस में। तो पहले तो आपको यहाँ पर एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये इसका कलर भी काफ़ी ज़्यादा सही लगा मुझे, वाइट कलर है और बीच में ब्लैक कलर है, ये देख लीजिए, और साइड से भी ब्लैक कलर से वो कवर्ड है। रीडिंग लैंप्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और ये एसी के वेंट्स है, तो उसका कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा। और ये 2x2 पुश बैक सीट्स है। अभी पहले सीट्स का रिक्लाइन एंगल जो है वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा, काफ़ी बढ़िया ऐसा रिक्लाइन एंगल इन सीट्स का है। और ये जो फर्स्ट रो की सीट्स है वहाँ पर आपको सीट बेल्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। ये देखिए, ये सीट बेल्ट है। और जब भी आप इलेक्ट्रिक बस में स्पेशली ट्रैवल करें, आप कोई भी व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर पहनिए। पर इलेक्ट्रिक व्हीकल में जब भी मैंने ट्रैवल किया है MSRTC की इलेक्ट्रिक बसेस में, तो कैप्टन दादा आके खास कहते हैं कि फर्स्ट रो पे जो 4 पैसेंजर्स बैठे हैं वो कंपलसरी सीट बेल्ट जो है वो लगा कर ही बैठे, क्योंकि जैसे मैंने बताया इस बस के जो ब्रेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट होते हैं और चारों ब्रेक जो है वो डिस्क ब्रेक है। तो इमरजेंसी सिचुएशन में अगर ब्रेक लगाने जाएंगे कैप्टन दादा तो यहाँ के जो पैसेंजर्स है वो आगे आ सकते हैं। तो इन 4 पैसेंजर्स को कंपलसरी बेल्ट लगा के बैठना ही है। तो वही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हैंड रेस्ट आपको मिल जाता है। चार्जिंग सॉकेट आपको USB प्लस Type-C वाले मिल जाते हैं। तो यहाँ पर बीच में चार्जिंग सॉकेट दे रखे हैं। और एमिनिटीज़ की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर ये बॉटल होल्डर मिल जाता है, मैगजीन होल्डर, और उनो मिंडा की ये सीट्स है। दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग, उनो मिंडा की अभी मोनोपोली है, उनो मिंडा मैग्नम। तो उनो मिंडा की काफ़ी ज़्यादा मोनोपोली है इस इंटरसिटी कोच, या फिर ये जो प्रीमियम वाली सीट्स है वो बनाने में उनो मिंडा की एक मोनोपोली है, बड़ा नाम है ऐसा हम कह सकते हैं। फुटरेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, वो आपके हिसाब से आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से आप सेट करके इसमें जर्नी कर सकते हैं आराम से बैठ के। नीचे मैंने आपको बूट स्पेस तो दिखा दिया, साथ ही साथ उसके साथ आपको यहाँ पर आपका हैंड लगेज स्टोर करने के लिए ऊपर कंपार्टमेंट्स दे रखे हैं। ये देखिए, तो इधर आपकी जो सैक है, हैंड बैग है, वो आराम से यहाँ पर फिट हो जाएगी। और यहाँ से भी जो एसी का ब्लोइंग आप तक आने वाला है। और पीछे के 5 सीट्स वो थोड़े हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपको सीट बेल्ट का प्रोविज़न है और चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और LED बोर्ड जो मैंने दिखाया वो आपको वहाँ पर मिल जाता है। और साथ ही साथ पीछे भी आपको एक बस में CCTV इंस्टॉल किया हुआ दिख जाएगा। और पर्पल बस है, पर प्रसन्न पर्पल की, तो कर्टन्स भी अगर आप देखेंगे तो वो फेंट पर्पल पिंकिश कलर के कर्टन्स है। और यहाँ भी 2 AC वेंट्स हैं, मतलब यहाँ जो लोग बैठने वाले हैं। इतनी स्लीपर बसेस कवर कर रहे हैं हम आजकल कि वही दिमाग में बैठ गए। यहाँ पर जो लोग बैठने वाले हैं उनके लिए AC वेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और सेम यहाँ पर तो इनको यहाँ AC के ज़रिए सीधी हवा लगने वाली है। तो सभी चीज़ें जो है वो अच्छे से डिज़ाइन की है इस बस में, ऐसा हम दावे से कह सकते हैं। तो दोस्तों बस यही था इस ब्रांड न्यू फैक्ट्री फ्रेश
प्रसन्ना पर्पल बस की लो फ्लोर स्विच EIV12 इंटरसिटी AC सीटर कोच के बारे में। और अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो पहले मुझे इंस्टाग्राम पे जाके दी अरुज मर्सिडीज वोलूस केनिया जो मेरा हैंडल है उस पर जाके जरूर फॉलो कीजिए। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।